हाँ जी, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस समय शायद मैं शादी के रीति रिवाजों में बिजी होऊंगा। शायद मेरी हल्दी हो रही हो या मेहंदी हो रही हो या फिर शादी ही हो रही हो या फिर विदाई करके मैं घर लेकर के आ रहा हूँ। तो ऐसा कोई ना कोई काम कर रहा हूँगा मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी बनाई जाए, आप लोगों को शादी से रिलेटेड कई सारी वोकैब सिखा दी जाए, ताकि आप याद रख सके कि अगर आदित्य भैया की शादी हो रही है तब भी वो आपको नहीं भूले हैं, ना भूले थे ना भूलेंगे, क्योंकि आप भी मेरा एक परिवार है और हमेशा रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। फिलहाल आपको यहाँ पर दिख रही होंगी फोटोज के माध्यम से कि भाई यहाँ पर तो हल्दी वाली बात हो रही है। ठीक है जी, तो जरो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय देना, एक एक करते हैं शुरू। चलो जी, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है हल्दी सेरेमनी। आखिरकार हल्दी सेरेमनी होती क्या है? तो इट इज अ प्री वेडिंग रिचुअल, है ना। थोड़ा बहुत जानेंगे भी उसके बारे में। प्री वेडिंग रिचुअल है और इसमें क्या होता है, जो हमारे घर के लोग होते हैं, मम्मी भाभी बाकी लोग आकर के क्या लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाने का रीजन क्या होता है? हल्दी लगाने का रीजन ये होता है प्योरिफिकेशन करना, है ना, शुद्धता की ओर जाना। क्योंकि आप किसी नए एक स्टेप में, जीवन के नए एक पड़ाव पर कदम रखने वाले हैं, तो आप शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर के साथ उसमें कदम रखें। और भी कई नामों से जानते हैं, पता है, जैसे मयान बोलते हैं, उसे मयून बोलते हैं, पीथी बोलते हैं, उबटन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आखिरकार उस हल्दी को क्या बोलते हैं? हल्दी को बोलते हैं टर्मेरिक। वही हल्दी आपके शरीर में लगाई जाती है। वही हल्दी जब होली खेल रहे होते हैं हम, तब भी हम लोग हल्दी निकाल करके तेल में लगाते हैं, और जब बहुत ज्यादा रंग लग जाता है तो हम हल्दी से उपटन बना करके क्या करते हैं, साफ करते हैं। वही बचपने में भी देखा होगा कि बच्चों को खूब तेल लगाया जाता है और हल्दी रगड़ी जाती है, ताकि वो जो हल्दी और पानी का मिक्सचर होता है वो क्या करता है भैया, बच्चों को साफ रखता है, उनको फेयर रखता है, साथ के साथ उनके छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें भी हटाता है। उसके बाद आप देख रहे हो हल्दी लगाई जा रही है। वैसे ही हल्दी की सेरेमनी जब होती है तो लड़कियों को और लड़कों को, उनके दोस्त, उनके परिवार वाले, भाभी, है ना, भाई, तो वो लोग सभी लोग हल्दी लगाते हैं, चाहे सिस्टर्स हो। और सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी, है ना। आगे मेहंदी। मेहंदी को आप सभी जानते हैं, मेहंदी को हम लोग मेहंदी ही बोलते हैं। हालांकि इन वेस्टर्न कंट्रीज वो लोग इसको बोल देते हैं हीना टैटू। हालांकि हम लोग इसे मेहंदी ही बोलते हैं, क्योंकि हेना बेसिकली होती है जिसको हम लोग हाथों पे लगा लेते हैं और इस तरीके से सज जाती है। मेहंदी सेरेमनी भी हमारे यहाँ होती है। ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं। अब भैया मेन आदमी से बात करते हैं कि आखिरकार भैया जिसकी शादी हो रही है उससे तो बात करो। तो यहाँ पर दूल्हे को हम क्या बोलते हैं? या तो ग्रूम बोलते हैं या तो ब्राइड ग्रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो ग्रूम या फिर ब्राइड ग्रूम। तो अगर दूल्हे से मिल लिए तो दुल्हन से भी मिल लेते हैं। आहा, खूबसूरती की मिसाल। तो यहाँ पर अगर दूल्हा ग्रूम है या फिर ब्राइड ग्रूम है तो दुल्हन को हम क्या बोलते हैं? केवल ब्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइड। उसी तरीके से जो वधु की दोस्तें होती है ना, जिन्हें हम बोलते हैं क्या कि भैया, वधु जो होती है ना, जो लड़की जिसकी शादी हो रही थी, उसकी जो सारी सखी सहेलियां होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राइड्समेट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्राइड्समेट। हालांकि ब्राइड्समेट ये हमारे यहाँ का वर्ड नहीं है। बेसिकली जो चर्च से शादी करते हैं, क्रिश्चियन शादी करते हैं, उनमें ब्राइड्समेट का प्रचलन है। हमारे यहाँ ब्राइड्समेट नहीं होता। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो वधु सखी, है ना। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं हिंदी में? इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वधु सखी। लिख देता हूं मैं, वधु सखी। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वधु सखी। आगे आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? ग्रूम्समैन। ग्रूम्समैन को क्या बोलते हैं? ये वर, जो वर पक्ष होता है, जैसे कि ये लड़का है, इनकी शादी हो रही है, तो ये उनके दोस्त हैं सारे, है ना, भाई है, दोस्त है, तो उनके बोलते हैं भैया ग्रूम्समैन। ऐसे ही उधर भी होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रूम्समैन का काम क्या होता है? ग्रूम्समैन एक तरीके से भाई या फिर कोई बहुत ही सगा दोस्त होता है, और ग्रूम्समैन को एक स्पीच प्रिपेयर करके ले जानी होती है। ये अपने यहाँ नहीं होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात बता रहा हूँ, जो चर्च में शादी करते हैं, है ना। बेसिकली हम लोग क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं। तो वो ग्रूम्समैन का काम होता है कि एक स्पीच देगा कि वो बचपन से कैसे कैसे बड़ा हुआ, क्या दोस्ती है, क्या अच्छाई बुराई, जो भी वो बोलना चाहे, वगैरह वगैरह। सॉरी। आगे आइए। यहाँ पर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे दो लोगों की हो रही है, फिर लड़की के भाई लोग भी हैं भैया, वो दिखा रहे हैं कि ये देखो एंगेजमेंट हो गई हमारी बहन की। तो उसे हम लोग रिंग सेरेमनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग सेरेमनी। इसे भी हम क्या बोलते हैं बाबू? रिंग सेरेमनी, यानी कि एंगेजमेंट। अब यहाँ पर फियांसे। फियांसे क्या होता है? जब शादी के बाद नहीं, मंगेतर एक वर्ड होता है। मंगेतर लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए जाता है ना। मंगेतर जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोग कपल, कपल बोलते हैं, है ना। कपल का मतलब, आप पति है तो पत्नी को कपल बोल सकती है, पत्नी है तो पति को कपल बोल सकते हैं। बेसिकली इन दोनों लोगों को कपल बोलते हैं ना। तो वैसे ही फियांसे, अभी हमारी इंग्लिश का वर्ड नहीं है इसलिए ई के ऊपर इस तरीके से लगाए, ये मेल के लिए यूज होता है फियांसे, है ना।
अगर लड़का मंगेतर है तो फियांसे, और लड़की है तो फियांसी, फियांसी हो जाता है, फीमेल। जैसे नाम होता है श्रेयांसी वैसे ही फियांसी, ठीक है। तो दिस इज फियांसी। आगे आइए, आगे हमारे पास एंगेजमेंट रिंग है ना। इस तरीके से फोटोज खिंचाई जाती हैं भैया, दिखाते हुए कि भैया क्या है ये। तो जो अंगूठी होती है एंगेजमेंट या फिर गोद भराई भी होती है, उसी के बाद परीक्षा वगैरह के बाद ये होता है, तो इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग, जो कि आप सभी जानते हैं। अब ये है मैरिज और वेडिंग। शादी को हम लोग मैरिज बोलते हैं या वेडिंग बोलते हैं, एक बड़ा अंतर है। बहुत प्यारी चीज आपको इस जगह पर सीखने को मिलेगी। आखिरकार मैरिज और वेडिंग दो अलग अलग चीजें। मैरिज एक रिश्ते का नाम है। मैरिज क्या है? एक रिश्ता है, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मैरिज है। लेकिन वहीं पर जो शादी का समारोह है, शादी का जो पूरा समारोह है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेडिंग। कभी आप ये नहीं बोलोगे मैरिज सेरेमनी, कभी नहीं बोलोगे, आप हमेशा बोलते हो वेडिंग सेरेमनी। आप वो जो खाना खिला रहे हो, जो पूरे क्या बोलते हैं कि सेरेमनीज हो रही हैं, उन सभी को हम मिला करके बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी, है ना, शादी समारोह। और मैरिज क्या है? एक रिश्ता है दो लोगों के बीच में, एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो रिश्ता है, जो उन्होंने शादी की है, उस रिश्ते को हम लोग बोलते हैं क्या? मैरिज। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैरिज क्या है और वेडिंग क्या है। क्लियर है? क्लियर है तो बढ़िया बात है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फोटोज देख रहे हो, बड़ा चुन चुन के लगाई हैं, पीपीटी को बनाने में बड़ा टाइम लगा। कभी व्हाट्सएप पे आई से, कभी गूगल से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। अब ये बड़ा प्यारा सा एक ईडियम है, टाई अ नॉट। टाई अ नॉट का मतलब होता है क्या? टाई अ नॉट का मतलब होता है रिश्ता होना। जब आप कहीं पर आपका रिश्ता हो जाता है, जब आपकी शादी होती है, उसी के लिए वर्ड यूज कर देते हैं, शादी होने के लिए। शादी होना, शादी होना, है ना। जैसे आदित्य, अपनी बात कर देता हूं, आदित्य, और ये सच्चाई वाला सेंटेंस लिख रहा हूं, आदित्य इज गोइंग टू, आदित्य इज गोइंग टू टाई अ नॉट विद सोनल ऑन 24th नवंबर 2024। कि भैया आदित्य सोनल के साथ शादी करने जा रहा है 24 नवंबर 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट अगला है मैच मेकर। हम लोग यानी बिचौलिए होते हैं कि भैया शर्मा जी ने बताया था रिश्ता लड़की के लिए। जब हम लोग की क्या बोलते हैं नॉर्मल शादियां नहीं होती है, दो तरीके की होती हैं। एक होता है भैया लव मैरिज, एक होता है घर वालों की तय करी हुई शादी, उसको बोलते हैं अरेंज्ड मैरिज, है ना। कि भैया घर वालों ने कहा, शर्मा जी ने बताया था, लड़का अच्छा है, देखा, हाँ ठीक है, बढ़िया था, सब करा दी शादी। तो मैच मेकर को हम क्या बोलते हैं? बिचौलिया। बिचौलिया। कहने को कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं मैरिज ब्रोकर, है ना। ब्रोकर का काम क्या होता है भैया? बीच में दलाली करना, तो मैरिज ब्रोकर हो गई। इनको हम लोग मैरिज ब्रोकर भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है इस सीरीज का नाम क्या रखा गया है? इस सीरीज का नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मंडप वोकैब सीरीज, है ना। क्या नाम रखा है इसका? मंडप वोकैब सीरीज। यहाँ पर आपको हल्दी, मेहंदी और शादी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी वोकैबलरी कवर कर दी है। कुछ मेरे दिमाग से रह जाएगा तो कभी ना कभी तो आएगा ही दिमाग में, तब कवर करा दूंगा। अब ये जो शादी का कार्ड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेडिंग कार्ड या फिर वेडिंग इनविटेशन कार्ड, दोनों ही ठीक है। वेडिंग कार्ड बोल दो या वेडिंग इनविटेशन कार्ड बोल दो, दोनों ही। हालांकि आज के समय में तो ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड आने लग गया है, ऑनलाइन इनविटेशन वीडियो आने लगे हैं, तो वेडिंग इनविटेशन वीडियो भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आज के समय में आपको मिल जाएंगी। अब ये आपको बारात, बारात को हम क्या बोलते हैं? बारात को हम बोलते हैं वेडिंग प्रोसेशन। किसको? बारात। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। इसी पे मेरे पास आया देवर शब्द। देवर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देवर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। इन लॉ का मतलब क्या होता है? इन लॉस का मतलब होता है ससुराल वाले। इन लॉस का मतलब क्या होता है? ससुराल वालों को हम बोलते हैं भैया इन लॉज, ठीक है। इन लॉ नहीं, इन लॉज को हम बोलते हैं ससुराल वाले। अब ये भैया बारात जान लिया, तो बाराती कौन होते हैं? बाराती होते हैं वेडिंग गेस्ट, है ना, बाराती। वेडिंग गेस्ट हैव अराइव्ड। भैया वेडिंग गेस्ट जो है वो सारे के सारे अराइव हैं, आ चुके हैं। खाना वाना खुलवाओ भैया, पनीर अनीर के भैया ढक्कन हटवाओ, है ना। वो जो वहां पे रसगुल्ले रखे हैं उनके ढक्कन हटवाओ, बंटवाओ, लोगों खाएं। नेक्स्ट, जो शादी की दावत होती है, बोलते हैं ना प्रीति भोज, तो वेडिंग फीस्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या रखा है भाई, देखें जरा। ये तो सैलेड रखी है। अच्छा, ये लगता है मैंने फोटो उठा ली है, कहाँ की? वेस्टर्न कंट्री की किसी की। अपने आप तो ये मिलेगा नहीं, अपने आप तो पनीर मिलेगी। अगर वेजिटेरियन लोगों की शादी, से मेरी शादी है, उसमें क्या रहेगा? उसमें स्टार्टर में क्या क्या रहेगा? स्टार्टर तुमको क्यों बताओगे? चलो बता ही दो कुछ कुछ। अब जैसे कि मेन चीज़ है वही जो पनीर होता है ना, दाल होती है, एक दो मलाई कोफ्ता होगा, ये तो मेन खाने में हो जाएगा, है ना। रोटी होगी दो चार प्रकार की, नान होगी, मिस्सी होगी, है ना, रसगुल्ला भी है, आइसक्रीम भी है, कॉफ़ी भी है, मॉकटेल काउंटर भी होगा, चाउमीन भी होगी, पिज्ज़ा भी रहेगा,
और भी मतलब वो नहीं कटलेट होते हैं, पनीर कटलेट होते हैं, स्मॉल रोल्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। अब उतना बड़ा मेन्यू बना था, याद नहीं है हमको, ठीक है। मतलब दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी। देखो फिर उसके बाद ये शादी के मंडप को क्या बोलते हैं, बड़ा प्यारा सा शादी का मंडप, या फिर इसको इस तरीके से याद कर लो, मंडप ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिखो मंडप। मंडप को बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं मंडप को? कैनोपी। हालांकि तंबू को भी हम लोग कैनोपी ही बोल देते हैं, कभी हम लोग नहीं कैंपिंग करने जाते हैं उसको भी हम लोग बोल देते हैं, है ना, कैनोपी बोल सकते हैं। तो मंडप को हम क्या बोलते हैं? कैनोपी। आपने उगते नहीं हो भैया, मंडप में अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे कि आ, जो पूरा काम होता है, क्या बोलते हैं, सिंदूर लगाने वाला, अभी बताएंगे सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर वो जो फेरे होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं वो तो जानेंगे ही, पर वो सारा काम मंडप में ही होता है। तिलक का काम भी मंडप में होता है, मंडप गाड़ा जाता है हिंदुओं में, तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे, अभी हमको भी बहुत ज्यादा नहीं पता। फिर सुहाग रात, सुहाग रात को हम लोग बोलते हैं वेडिंग नाइट। अब मैंने जब सुहाग रात डाला गूगल पर, मुझे तो फोटो चाहिए थी यार, सुहाग रात डाला तो ऐसी ऐसी फोटोज थी कि मैं मजबूरन सबसे अच्छी फोटो, सबसे मतलब क्या बोलते हैं पवित्र फोटो अगर मुझे कोई मिली तो ये मिली, तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो सुहाग रात को बोलते हैं वेडिंग नाइट, हालांकि नप्शियल नाइट भी बोलते हैं उसे, पर आप वेडिंग नाइट याद रखें, ज्यादा कठिन के चक्कर में ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद भैया शादी का वो भी होता है ना, शादी का प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र। क्योंकि मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी में हैं और आपको ये बात सिद्ध करनी है कि भैया फलाना फलाना हमारी बीवी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? वो आपको बनता है आपकी जिले की जो कोर्ट होती है वहां से, है ना, यानी कि जिला न्यायाधीश न्यायालय से ही बनती है जाकर के, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जहां तक मुझे पता है वहीं से। क्योंकि आपको फिर कोर्ट मैरिज भी शायद करनी पड़ती है ना, कोर्ट में जाकर के एक आपको चाहिए होता है गवाह जो बताए कि हाँ इन दोनों की हमारे सामने शादी हुई है, फिर उस तरीके से बात बनती है आगे। अगला वर्ड है 7 राउंड्स। आप देखो भैया क्या कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं। शादी में कितने फेरे लिए जाते हैं? 7 फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरों को हम क्या बोलते हैं? 7 राउंड्स, ठीक है, 7 फेरों को। अब हालांकि इनको क्या पता, ये राउंड नहीं है केवल, ये भैया पूरी दुनिया जिंदगी भर का साथ है ना। ये जिस तरीके से आपने देखा था कि एक बार शिवजी ने और माता पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय से बोला कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो पृथ्वी के 3 चक्कर काट करके आएगा उसको हम सबसे ज्यादा बलशाली मानेंगे। दोनों में लड़ाई होती रहती थी, मैं ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा ताकतवर। तो भैया उनके पास तो मयूर था कार्तिक जी के पास, कार्तिक जी ने क्या किया, अपना मयूर, अपना क्या बोलते हैं कि अपना मोर उठाया, मतलब मोर पे वो क्यों उठाएंगे, मोर के ऊपर बैठ गए और चलेगा भैया तेजी से चक्कर लगाने के लिए। और यहाँ पर जब तक उनका एक चक्कर पूरा हो गया, गणेश जी अभी भी खड़े हैं अपने मूसक के बगल, मूसक उनको देख रहा है, उनका चूहा, अरे बैठो ना, चले हम भी, हमारे पास भी रफ्तार है, इतने धीमे नहीं है, शक कर रहे हो क्या हमारे ऊपर? तो उन्होंने क्या किया, जब तक वो एक चक्कर लगा चुके तब तक उनके दिमाग में युक्ति आ गई। फिर वो क्या करने लगे, अपने माता पिता यानी कि पार्वती जी और शिव जी के ही 3 चक्कर लगा दिए। कहते हैं आप ही लोग तो पूरा संसार हो मेरा, माता पिता से बढ़ के क्या ही हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए। तो भैया उन्होंने दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस से काम किया, ना कि अपनी ब्रॉल को दिखाया। ब्रॉल का मतलब होता है मसल पावर, और ब्रेन का मतलब होता है दिमाग की पावर दिखा करके उन्होंने भैया इस गेम को जीत लिया। उसके बाद 7 वाउज। 7 वोज का मतलब क्या है? वाउज का मतलब क्या है? 7 कस्में, 7 कस्में, 7 वादे, है ना, 7 वादे, मुझे याद नहीं है यार, लेकिन अब लेने पड़ेंगे। चलो 7 वचन बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा भैया मंगल सूत्र। अब मंगल सूत्र, मंगल बोलते हैं मंगल भवन, मंगल मतलब अच्छा, तो ऑस्पिशियस। और सूत्र को बोलते हैं क्या? सूत्र को आप बोल सकते हो थ्रेड। तो भैया ऑस्पिशियस थ्रेड बोलो, कुछ लोग और भी बोलते हैं, पर अपन मंगल सूत्र ही बोले तो अच्छा है ना। अब समोसे को आप पाई बोलोगे तो समझदारी थोड़ी, तो मंगल सूत्र इज मंगल सूत्र ओनली, ठीक है। आगे बढ़िए। अब ये सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वर्मिलन। क्या बोलते हैं? सिंदूर, सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलन। वर मिलियन में है हमारा, क्या है भैया? वर हमारा मिलियन में है, तो हम क्या लगाते हैं भैया? सिंदूर। जिनका वर मिलियन में होता है वही सिंदूर लगाते हैं। सॉरी यार, खांसी बहुत हो रखी, तुमको दिख ही रही है ना। आगे बढ़। अब शादी की जो गांठ होती है ना, वो जो भैया कोई आकर के बांध जाता है, लड़की का पल्लू और लड़के का क्या होता है, वो लड़के का नहीं, शायद उसको गोछा गोछा दिया जाता है, या फिर वो जो लड़के के पास भी एक चुन्नी सी होती है, दोनों को बांध दो तो शादी की जो गांठ होती है वो होती है वेडिंग नॉट। आगे आ जाओ। अब भैया पैसे वैसे की बात कर लीजिए, शादी में क्या मिल रहा है, सिस्टम क्या बैठ रहा है, गाड़ी वाड़ी मिल रही, पैसा वैसा मिल रहा है ना, क्या क्या मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउरी। डाउरी को हम लोग बोल देते हैं दहेज। हालांकि दहेज हमेशा निगेटिव हो ऐसा होता नहीं है ना। दहेज को गिफ्ट के तरीके देखें तो पॉजिटिव है, अगर अपनी मर्जी से दिया जा रहा है। और अगर आप प्रताड़ित करके ले नहीं चाहिए ही चाहिए तो फिर वो दहेज है, फिर तो ये मांग है, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं। अब आगे गारलैंड। अब ये वाह, ये तो इसके बिना तो शादी अधूरी है भैया, है ना। वो गोल गोल चक्कर घुमाया जाएगा, आजकल तो बड़ा दिखावा चल रहा है यार, है ना। फूल डालो,
फिर आज वो फूल के ऊपर जाके बैठ जाओ, फिर वो ऐसे चक्कर घुमाएगा, बच्चों की तरीके झूला झुला देगा, दुनिया आपकी फोटो खींचेगी, फिर 2 दिन बाद अपने फ़ोन से आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। आदमी अपनी आंखों से नहीं देखेगा आपकी शादी होते हुए, अपने फ़ोन से देखेगा। क्यों क्यों करना है ये? आंख से देख ले भाई, पर नहीं बवाल। देखो मैं फ़ोन भी नहीं लाया हूँ क्लास में, ठीक है, आपको मजाक से हट के बताऊँ, सुबह का 5:02 हो रहा है ना, 20 क्लास में बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जाहिर सी बात है अभी तो शादी की छुट्टी पर चला जाऊंगा मैं, और मैं पूरी रात से यहीं पर हूँ, ठीक है। मतलब तुम ये समझ लो कि अभी 3-4 रातों से मैं रोज रोज रुकता हूँ, फिर लेट जाता हूँ, 3-4 घंटे सोता हूँ, फिर वापस आता हूँ, काम करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है। पर कोई नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते है, कर्म तो करना है भैया। और फल की चिंता क्या ही करें। तुम लोग तो कमेंट सेक्शन में भर ही दोगे कि सेशन अच्छा था, अच्छा लगा। लिख देना यार कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन एकदम भरा मिलना चाहिए कि हाँ सेशन आपको अच्छा लगा, इंगेजिंग था, सीखने को मिला, वगैरह वगैरह, ठीक है। गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब क्या होता है? माला, फूलों की माला से, चलो सांसों की माला। टर्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पगड़ी। एक पगड़ी बोल सकते हो, आप पग बोल दो, पगड़ी बोलो चाहे पग बोलो, दोनों को ही हम बोलते हैं टर्बन ही है, उसके लिए कुछ अलग वर्ड नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज टर्बन ओनली, ठीक है। आगे आइए, अब ये क्या है भैया? पैरों की बिछिया। बिछिया बोलते ना, बिछिया दवाई की एक रस्म भी होती है यार, है ना। बिछिया, कितने प्यारे पैर हैं यार, है ना, जिनके भी हैं। बिछिया, तो बिछिया को बोलते हैं टो रिंग। बिछिया को क्या बोलते हैं? टो रिंग, याद रखेंगे बिछिया। और पायल को क्या बोलते हैं? पायल को बोलते हैं एंकलेट। पायल को क्या बोलते हैं? एंकलेट। पायल को बोलते हैं एंकलेट। हमारे जो श्री कृष्ण जी थे, राधा जी के, जो हमारी राधा रानी है, उनके पायल की आवाज से ही पहचान लेते थे कि राधा रानी आ गई है, ठीक है। अगला वर्ड है, ये जो होता है भैया, मांग टीका। देख रहा हो कितना कुछ पता चल गया मुझे 25 साल की उम्र होते होते। हेड लॉकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हेड लॉकेट। मांग टीका को बोलते हैं हेड लॉकेट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ोगे तो भैया अब फिर जो क्या होता है, हालांकि फेयरवेल से भी बेहतर वर्ड हो सकता है कोई, पर मेरे दिमाग में है नहीं, जो विदाई होती है ना, विदाई। जब लड़कियां रोना शुरू कर देती है, सब रोने लग जाते हैं यार, बड़ा कठिन होगा यार, विदाई विदाई में कैसे हैंडल किया जाएगा, रोने लग गई है, चलो देखा जाएगा। सो विदाई इज फेयरवेल, ठीक है, विदाई इज फेयरवेल। अब भैया जब विदाई कर लिए तो अब ससुराल भी ले चलते हैं। ससुराल ले चलते हैं तो ससुराल के घर को क्या बोलते हैं? इन लॉज हाउस। ससुराल, ससुराल, ससुरारे। ससुरारे का क्या बोलेंगे भैया? इन लॉज हाउस। ससुरारे को क्या बोलेंगे? इन लॉज हाउस, ठीक है। इसके बाद इन लॉज हाउस पहुंचने के बाद बस भैया, बस जीवन अब नॉर्मल हो जाने वाला है। थैंक यू बोलूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा। आप लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अपना अच्छा बुरा जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, आपने, और वो पता कैसे चलेगा आपकी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं? मॉक दे करके। मॉक दो, अगर आपके नंबर ऐसे आए कि आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरी मनचाही यूनिवर्सिटी का मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग इंतज़ार मत करिए, जाइए अड्डा 24/7 पर और हमारे पेड बैचेस में इनरोल करिए, क्योंकि जो आपका अभी मोराल डाउन है, जो कॉन्फिडेंस डाउन है, जो आपके नंबर डाउन है, उन सभी को बढ़ा दिया जाएगा। मोराल ऊपर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाओगे, दृढ़ निश्चय आ पाएगा कि हाँ मैं भी अपने मन चाहे कॉलेज में जा सकता हूँ। और अगर आपको पेड बैचेस में ज्वाइन होना है तो आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड, मैं अधिकतर क्लासेस बताता रहता हूँ, S743। आप इस डिस्काउंट कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप में से किसी को नहीं पता किस तरीके से किताब को खरीदना है, क्या करना है, किस तरीके से बुक को खरीदना है, यानी कि इंग्लिश की बुक हो गई, या फिर आपको बैच को खरीदना है तो मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, साथ के साथ आपको मैं दिखा भी देता हूँ बैचेस को, है ना, ताकि आपको, इधर आइए, आप यहाँ पर सर्च करिए। अब देखो आज मैंने गिफ्ट भी दिए थे, चलो अड्डा 24/7 जीमेल खुलिए, यहाँ पर आइए, अड्डा 24/7 सर्च करिए। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा ऑल कोर्सेज, दिख रहा है? ऑल कोर्सेज पर आओगे, फिर आप यहाँ पर आ जाना, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स। आप आ गए यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, फिर आप सीयूईटी हिंदी आ गया, सीयूईटी यूजी आ गया, तो सीयूईटी हिंदी पर आ गए। सीयूईटी हिंदी महापैक, सीयूईटी साइंस, सीयूईटी आर्ट्स। हो सकता है कि आप साइंस के हों तो साइंस में चले गए। आपने यहाँ पर देखा कौन कौन से बैचेस साइंस डोमेन है, मेरा स्पोकन बैच है, सीयूईटी हिंदी साइंस है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर मैं कहूँ कि भैया बेस्ट क्या होगा, तो ऑल कोर्सेज पर जाइए, सीयूईटी हिंदी को सिलेक्ट करिए और चले जाइए सीयूईटी हिंदी महापैक पर, है ना। बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा सही रेट्स में आपको मिल रहा है। मान लीजिए आप साइंस डोमेन के, आप साइंस डोमेन पर गए, आपने देखा 6,000 रुपए का ये बैच है, 6,163 रुपए का, लेकिन आपको यहाँ पर कोई कोड दे रखा है CD35, अप्लाई किया तो ये हो गया कितना, 4,005 रुपए का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि और सस्ता आपको दिलाएगा, हमेशा मैंने जो बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट अगर कहीं मिलेगा तो जो मैंने कोड बताया उस पर मिलेगा। किस कोड पर? S743। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे कोड को, है ना, जैसे ही आप क्या करोगे, बाय नाउ पर जाइए, यहां पर लगा दीजिए कोड S743, अप्लाई करोगे जैसे ही, आपको अभी तक 4,000 के ऊपर मिल रहा था, अब 3,882 का मिलने लगा। ये 3,800 रुपए के आसपास मिल जाएगा अगर आप फोन से लोगे इस कोड पर S743। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप में से किसी को भी बैच में एनरोल करना हो मुझे बताएं, या खुद से एनरोल कर लें, और साथ के साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। क्योंकि इतने सारे हेक्टिक के बीच में, है ना, इतने सारे कामों के बीच में भी आपके लिए समय निकाल करके मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि यार मेरी तो शादी हो रही, इनको क्या कर सकता हूँ, इनके लिए क्या है। तो अभी आपके लिए तो ज्ञान है, तो मैंने शादी से रिलेटेड वर्ड्स आपको सिखा दिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।